नमस्कार, आपका हमारे न्यूज चैनल UK24 न्यूज में स्वागत है। 200 से अधिक छात्रों पर प्रतिबंध लगाएगा UKSSC। STF ने आयोग को सौंपी रिपोर्ट। उत्तराखंड पेपर लीक मामले में उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग 200 से अधिक छात्रों को प्रतिबंध लगाने जा रहा है। ये सभी छात्र वो हैं जो पेपर लीक मामले में शामिल पाए गए थे। STF ने इन छात्रों की सूची पूरी डिटेल के साथ उत्तराखंड अधीनस्थ चयन सेवा आयोग को सौंप दी है। नैनीताल पहुंचे सीएम धामी, 8 योजनाओं को लोकार्पण, 134 प्रोजेक्ट का किया शिलान्यास। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज एक दिवसीय नैनीताल दौरे पर रहे। सीएम धामी के नैनीताल पहुंचने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। नैनीताल पहुंचे सीएम धामी ने 8 विकास योजनाओं का लोकार्पण और 134 विकास योजनाओं का शिलान्यास किया। लोकार्पित हुई 6 पेयजल योजनाओं से 1374 परिवार लाभान्वित होंगे। साथ ही शिलान्यास हुई 133 पेयजल योजनाओं से 1,16,123 परिवार सीधे लाभान्वित होंगे। चारधाम के लिए पौड़ी पुलिस ने कसी कमर। श्रीनगर में अधिकारियों और जवानों को 2 दिवसीय प्रशिक्षण सेमिनार शुरू। चारधाम यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को किसी भी तरह की दिक्कतें का सामना करना न पड़े, इसके लिए पौड़ी पुलिस ने अपनी कमर कस ली है। चारधाम यात्रा को लेकर पौड़ी SSP श्वेता चौबे के नेतृत्व में श्रीनगर में 2 दिवसीय प्रशिक्षण सेमिनार का आयोजन किया गया है। कोरोना से निपटने के लिए कोरोनेशन अस्पताल में तैयारियां तेज, लगाए गए 100 कोविड बेड, बढ़ाई जाएंगी टेस्टिंग। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज प्रदेश भर के अस्पतालों में मॉकड्रिल हुई। देहरादून के कोरोनेशन जिला अस्पताल में भी इसके मद्देनजर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने खुद कोरोनेशन जिला अस्पताल में मोर्चा संभाला। कोरोना की आहट के बीच उत्तराखंड के कई अस्पतालों को परखा गया, ऐसे रहे रिजल्ट। उत्तराखंड के विभिन्न अस्पतालों में आज कोरोना से निपटने के लिए मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। मॉकड्रिल में कई जगहों पर व्यवस्थाएं दुरुस्त पाई गई। ऑक्सीजन प्लांट भी सुचारू मिले। वहीं कुछ अस्पतालों में व्यवस्थाओं की कमी देखी गई। खुद स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने विकास नगर के उपजिला अस्पताल का निरीक्षण किया। दून के इस रिजॉर्ट में चल रहा था अवैध नशे और जिस्म फरोशी का खेल। पुलिस ने 15 लड़कियों को पकड़ा। रेव पार्टी की थी तैयारी। उत्तराखंड की देहरादून पुलिस जिस्म फरोशी के बड़े धंधे का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने एक रिजॉर्ट से 15 लड़कियों को पकड़ा है। सभी लड़कियों को चंडीगढ़ से बुलाया गया था। इतना ही नहीं, रेव पार्टी के लिए चरस भी मंगाई गई थी, जिसे हेमंत नाम का व्यक्ति लेकर आया था, जो पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। रुड़की में बैंक कर्मचारी संदिग्ध परिस्थितियों में लापता, घर से बुलाकर ले गए थे कुछ युवक। उत्तराखंड के रुड़की से बैंक कर्मचारी के संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि कुछ लोग बैंक कर्मचारी को घर से बुलाकर ले गए थे, लेकिन उसके बाद से वो घर नहीं लौटा और न ही परिजनों को उससे कोई संपर्क हो रहा है। बैंक कर्मचारी की बाइक भी लावारिस हालत में खड़ी मिली है। ऋषिकेश में उत्तराखंड बीजेपी महिला मोर्चा कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक, सीएम धामी ने की शिरकत। ऋषिकेश के स्वर्गाश्रम में बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक आयोजित की जा रही है। इस बैठक में बीजेपी कार्यकर्ता, नेताओं, विधायकों और सांसदों ने हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने अपने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। 2 दिन से लापता बच्चे का नहीं लगा कोई सुराग। पूर्व सैनिकों ने रामनगर कोतवाली का किया घेराव। उत्तराखंड के रामनगर से 2 दिन पहले संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हुए 15 साल की बच्ची का अभी तक कोई सुराग नहीं है। सोमवार को पुलिस की कार्यशैली से गुस्साए परिजनों ने रामनगर कोतवाली का घेराव किया। वहीं पुलिस का कहना है कि बच्ची की तलाश रामनगर में लगे CCTV कैमरों की फुटेज खंगाली गई है, बावजूद उसके बच्चे की लोकेशन नहीं मिल रही। देहरादून STF ने धोखाधड़ी के मामले में वांछित 25,000 के इनामी को रामनगर से पकड़ा। उत्तराखंड STF ने धोखाधड़ी के मामले में वांछित 25,000 के इनामी को रामनगर से पकड़ा है। आरोपी पिछले 1 साल से फरार चल रहा था। राष्ट्रीय योगी सेना ने धर्मांतरण पर रोक लगाने की मांग उठाई। यूथ कांग्रेस ने शुरू किया पोस्ट कार्ड अभियान। उधम सिंह नगर के खटीमा में राष्ट्रीय योगी सेना ने धर्मांतरण पर रोक लगाने की मांग की है। उनका आरोप है कि कुछ लोग लालच देकर धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं, जिस पर लगाम लगाई जाए। वहीं यूथ कांग्रेस ने पोस्ट कार्ड अभियान का आगाज कर दिया है। इस पोस्ट कार्ड के जरिए PM मोदी से 4 सवाल पूछे जा रहे हैं। रुद्रप्रयाग 41 चिकित्सा इकाइयों में कोरोना को लेकर मॉकड्रिल, विधायक ने अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। कोविड की तैयारियों को लेकर रुद्रप्रयाग के 41 चिकित्सा इकाइयों में मॉकड्रिल का आयोजन किया गया। इसके साथ ही विधायक केदारनाथ शैला रानी रावत ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अगस्त मुनि का औचक निरीक्षण भी किया। पति ने प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी को जमकर पीटा, हुआ गर्भपात। काठगोदाम थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने पति और उसकी प्रेमिका पर मारपीट करने का मामला दर्ज करवाया है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसके पति और प्रेमिका ने उसके साथ पिटाई की, जिससे उसका गर्भपात हो गया। फिलहाल महिला के तहरीर पर काठगोदाम पुलिस ने आरोपी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सीएम धामी विजिट, कांग्रेस ने सीएम गो बैक के लगाए नारे। 2 दर्जन से अधिक कार्यकर्ता हिरासत में। नैनीताल में सीएम पुष्कर सिंह धामी के दौरे का विरोध कर रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएम गो बैक के नारे लगाकर विरोध जताया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि प्रदेश के कई घोटालों पर उचित कार्रवाई नहीं हो पा रही है और सरकार चुप्पी साधी हुई है। उत्तराखंड में बढ़ने लगे कोरोना के केस, हरिद्वार में लोग बरत रहे लापरवाही। उत्तराखंड में तेजी से बढ़ते कोरोना के केसों ने चिंता बढ़ा दी है। हरिद्वार में गंगा स्नान के लिए दूर दूर से लोग पहुंचे हैं, लेकिन कोई भी मास्क पहना नजर नहीं आ रहा। इसके अलावा भीड़ के बीच सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं हो रहा है। मामले में हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने लोगों से सावधानी बरतने की अपील की है।
रोड की फर्जी मेडिकल बनाने के आरोप में डॉक्टर गिरफ्तार, पहले भी कर चुका है खेल। गंगनहर कोतवाली पुलिस ने फर्जी मेडिकल बनाने के आरोप में एक डॉक्टर को गिरफ्तार किया है। दरअसल पकड़ा गया चिकित्सक रोड के सिविल अस्पताल में करीब 3 वर्ष पूर्व कई फर्जी मेडिकल बना चुका है। वहीं पकड़े गए चिकित्सक से पुलिस पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही अन्य कर्मचारियों को 41 का नोटिस देकर पूछताछ करेगी। पौड़ी ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेल प्रोजेक्ट में मुआवजा नहीं मिलने से सौड़ के ग्रामीण परेशान। पौड़ी में ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन में भूमि का मुआवजा नहीं मिलने से सौड़ क्षेत्र के ग्रामीण काफी परेशान है और जिला प्रशासन से जल्द मुआवजे देने की गुहार लगाई है। प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती का विरोध, सड़कों पर उतरे अध्यापक, दी ये चेतावनी। राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती का विरोध होने लगा है। इस भर्ती का राज्य शिक्षक संघ उत्तराखंड से जुड़े शिक्षकों ने तीखा विरोध किया। उनकी मांग है कि पदोन्नति के माध्यम से पदों को भरा जाए। इसके अलावा उन्होंने मांगे पूरी न होने पर बोर्ड एग्जाम के मूल्यांकन का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। बिना डॉक्टर की सलाह अबॉर्शन की दवा ले रही दून की महिलाएं, ब्लीडिंग ज्यादा होने पर आ रही अस्पताल। दून की महिलाएं बिना डॉक्टर की सलाह के अबॉर्शन की दवा ले रही हैं। स्थिति बिगड़ने पर गंभीर हालत में इलाज के लिए अस्पताल पहुंच रही हैं। दून अस्पताल में रोजाना 5 महिलाएं ब्लीडिंग अधिक होने पर इलाज के लिए आ रही हैं। इनमें से कई महिलाओं को तो भर्ती कर खून तक चढ़ाना पड़ रहा है। दून अस्पताल के स्त्री रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर डॉक्टर रीना पाल ने बताया कि स्त्री रोग विभाग की ओपीडी में एक दिन में करीब 300 महिला इलाज के लिए आती हैं। इनमें से रोजाना करीब 5 मरीज ऐसी होती हैं जो अबॉर्शन की दवा खाने के बाद परेशानी पड़ने पर अस्पताल आती हैं। इसके अलावा ऐसी 10 मरीजों में एक की स्थिति गंभीर होती है। THDC में हिस्सेदारी के लिए उत्तराखंड ने लगाई ताकत, यूपी ने मांगा 6 हफ्ते का समय, 25 जुलाई को सुनवाई। THDC इंडिया लिमिटेड में 25% हिस्सेदारी की कानूनी जंग जीतने के लिए उत्तराखंड सरकार ने पूरी ताकत लगा दी है। सचिव ऊर्जा, सचिव वित्त और सचिव सिंचाई की ओर से उच्चतम न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल किए गए हैं। उत्तर प्रदेश ने शपथ पत्र दाखिल करने के लिए 6 हफ्ते का समय मांगा है। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर अचानक धमके हाथी को देख मची अफरा तफरी, यात्रियों के फूले हाथ पांव। लच्छीवाला टोल प्लाजा पर हाथी धमकने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। लच्छीवाला वन रेंज के जंगल में से निकलकर हाथी सड़क क्रॉस करके दूसरे जंगल में चला गया। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया अचानक एक और जंगल से हाथी तेजी से निकलकर आया। हालांकि उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। प्रदेश में 5% बाघों की संख्या में वृद्धि की संभावना। कॉर्बेट में साल दर साल बढ़ते गए बाघ। देश भर में प्रोजेक्ट टाइगर की वर्षगांठ मनाई जा रही है और मैसूर में पीएम मोदी ने देश के 3167 बाघ होने की घोषणा की है। हालांकि अभी राज्यवार बाघों की सूची जारी नहीं हुई है। ऐसे में उत्तराखंड में 5% बाघों की संख्या में वृद्धि होने की संभावना है। जबकि 2018 की गणना में प्रदेश में 442 बाघ रिकॉर्ड हुए, जिसमें 252 कॉर्बेट पार्क में रिकॉर्ड हुए थे। वहीं आपसी संघर्ष में भी बाघ अपनी जान गंवा रहे हैं। मसूरी देहरादून आ रहे हैं तो जान लीजिए अब ये नया ट्रैफिक प्लान 30 जून तक रहेगा लागू। पर्यटन सीजन में लोगों को जाम से निजात दिलाने के लिए पुलिस प्रशासन ने यातायात प्लान बनाया है। इसके तहत शहर के अधिकांश मार्ग वन वे रहेंगे। यह प्लान 1 मई से 23 जून तक प्रभावी रहेगा। सीओ अनिल कुमार जोशी ने बताया कि एसएसपी और एसपी ट्रैफिक के निर्देश पर आगामी यातायात प्लान तैयार किया गया है। इसके तहत देहरादून से हाथीपार जॉर्ज एवरेस्ट केम्प्टी फॉल की ओर जाने वाली गाड़ियों को गज्जी बैंड से वन वे करके काला चौक से होकर हरनाम सिंह रोड 0 पॉइंट होते हुए निकाला जाएगा। देहरादून की ओर से सुआ खोली धनौल्टी की ओर से जाने वाली गाड़ियां जेपी बैंड से दाहिनी ओर जाएंगी। देहरादून से 4 दुकान लाल टिप्पा पिक्चर पैलेस की तरफ जाना यातायात किंग क्रेग से दाहिनी और बड़ा मोड़ होकर गुजारा जाएगा। वाहनों को गज्जी बैंड से देहरादून भेजा जाएगा। देहरादून से हाथीपार जॉर्ज एवरेस्ट की ओर से जाने वाला यातायात वन वे होकर काला चौक होते हुए निकलेगा। केम्प्टी फॉल से आने वाला यातायात 0 पॉइंट लाइब्रेरी चौक होते हुए देहरादून की तरफ जाएगा। अगर मसूरी में ट्रैफिक ज्यादा हुआ तो केम्प्टी फॉल से आने वाली गाड़ियों को वाया हाथीपार होते हुए गज्जी बैंड से देहरादून भेजा जाएगा। फरकला रोड से होते हुए देहरादून जाना पड़ेगा। पिक्चर पैलेस से माल रोड की तरफ से जाने वाला यातायात को कैमल बैग से वन वे करके लाइब्रेरी भेजा जाएगा। लाल टिप्पा 4 दुकान की तरफ से आने वाली गाड़ी को वन वे करके फरकला रोड से होते हुए देहरादून जाना पड़ेगा। उत्तराखंड से संबंधित ऐसी ही खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।